Hi guys and welcome back to Mathemagic. Today we will be covering sample test paper of class 9th. So the first question is factorize. We have to factorize a into a minus 1 minus b into b minus 1. तो सबसे पहले हम यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर और माइनस बी इंटू माइनस 1 हो जाएगा प्लस बी. तो ये हो गया प्लस बी. ठीक है. अब हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. और यहाँ पे ये माइनस ए प्लस बी से हम एक माइनस बाहर कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा ए माइनस बी. तब ये वाली टर्म से हम ए माइनस बी का बाहर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा ए प्लस बी और यहाँ पे क्या बच जाएगा माइनस का 1. तो हमारा सी आंसर करेक्ट हो गया. अब नेक्स्ट क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इर्रेशनल नंबर. हमें इर्रेशनल नंबर बताना है. तो रूट 4/9 क्या है 2/3. तो ये तो इर्रेशनल नंबर नहीं है क्योंकि इसको हम PY फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं. फिर उसके बाद रूट 12 अपॉन रूट 3. रूट 12 क्या होता है 2√3 अपॉन में रूट 3. तो ये रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गई. ये 2/1 बन रहा है तो ये भी रैशनल नंबर है. रूट 81 जो है वो 9 होता है तो वो भी एक रैशनल नंबर है. बट रूट 7 नहीं है दैट इज़ एन इर्रेशनल नंबर. तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो गया सी. इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे को निकालना है के की वैल्यू इधर से. तो हम सिंपली यहाँ पे अपना ब्रैकेट खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6. फिर ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. तो यहाँ पे हमारा के की वैल्यू मतलब क्या हो गई 5 यानी डी हमारा सही आंसर है. इफ़ 2,0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू के देन द वैल्यू ऑफ के. हमें के की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू के. हमारी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने ये सॉल्यूशन पुट कर दिया. तो 2 इंटू 2 क्या हो गया 4 प्लस 3 इंटू 0 यानी 0 इज इक्वल टू के. तो के की वैल्यू क्या हो गई 4. तो हमारा सही चीज़ क्या है सही ऑप्शन क्या है बी यानी कि 4. इन द ट्राइंगल ए बी सी अगर ए बी इज़ इक्वल टू बी सी यानी ए बी और बी सी इक्वल है तो यानी एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स भी इक्वल होती है. तो ए बी के ऑपोजिट हो गया सी बी सी के ऑपोजिट हो गया ए. तो ए और सी इक्वल है और हमारे को बी की वैल्यू 70 दे रखी है. तो एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से x प्लस 70 क्या होना चाहिए 180. और यहाँ से हमने x की वैल्यू क्या निकाल ली 55. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया सी का. The sides of a triangle are 122, 22 and 120 मीटर respectively. The area of triangle हमें area of triangle बताना है. तो हम क्या बोल सकते हैं S की हमने यहाँ से सेमी पेरीमीटर निकाल लिया 120 प्लस 122 प्लस 22 डिवाइड बाई 2 जो कि आ गया 132. और हमें पता है कि हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हिरॉन्स क्या होता है S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का होल रूट. जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया और हमारा फाइनल आंसर जो आ रहा है वो 1320 मीटर स्क्वायर हो रहा है. तो यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ए. If 8 to the power x plus 1 is equal to 64, what is the value of 3 to the power 2x plus 1? तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे हमें पता है कि 64 जो है वो 8 स्क्वायर होता है. हमें बेसिकली बेसिस को सेम बनाना पड़ता है. यहाँ पे 8 का बेस दिख गया तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं 8 स्क्वायर यानी कि अब यहाँ से हम क्या बोलेंगे बेसिस आर सेम तो पावर्स विल बी इक्वेटेड यानी x प्लस 1 इज इक्वल टू 2. तो x की वैल्यू क्या आ गई 1. अब यहाँ पे हमारे को क्या निकालना है 3 2 इंटू एक्स यानी 1 प्लस 1. तो 3 2 प्लस 1 यानी हमारा आंसर क्या हो गया 3 टू द पावर 3 विच इज़ 27. तो हमारा डी पार्ट आ गया करेक्ट ऑप्शन में. फॉर टू ट्राइंगल्स इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द ट्राइंगल आर इक्वल टू द एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अनदर. तो हमें कॉन्ग्रुएंसी देखो 2 एंगल्स और उसके बीच की साइड इक्वल है तो यानी ए एस ए हमारा हो गया तो यानी बी पार्ट. द वैल्यू ऑफ रूट 10 टाइम्स रूट 15. तो यानी रूट 10 टाइम्स रूट 15. तो रूट 10 को आप क्या लिख सकते हो रूट 2 इंटू रूट 5 और रूट 15 को क्या लिख सकते हो रूट 5 इंटू रूट 3. अब रूट 5 इंटू रूट 5 होता है 5 और रूट 2 इंटू रूट 3 होता है रूट 6. तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो गया रूट 5 इंटू रूट 6.
the angles of a quadrilateral are in the ratio of 4:5:10:11. तो हमें एंगल बतानी है, तो लेट द एंगल्स बी 4x 5x 10x और 11x, और इनका सम क्या होना चाहिए 360। तो यानी x की वैल्यू क्या हो गई 12। अब 4x वाला एंगल क्या होगा 4 × 12 यानी 48, 5 वाला क्या होगा 5 × 12 यानी कि 60, फिर 120 और 132। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो गया बी पार्ट। If we multiply or divide both sides of a linear equation with same non-zero number, then the solution of the linear equation remains the same। कि अगर आप दोनों साइड को सेम ही नंबर से, जैसे ये है 5 = 5 है, अब इन दोनों साइड्स को आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इधर को भी 2 को से मल्टीप्लाई करोगे, तो दोनों ही 10 बनेगा। या सेम से डिवाइड करते तो भी सेम ही रह जाएगा, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा वो सेम ही रहेगा। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज़ 180, तो पेरीमीटर हमें पता है कि सारी साइड्स इक्वल होती हैं, यानी 3a = 180, तो ईच साइड क्या हो गया 60, और एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है √3/4a², और हमने a की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर ली और हमारा करेक्ट आंसर आ गया 900√3 cm²। अ क्वाड्रेंट इन विच x एंड y आर नेगेटिव इज, देखो यहाँ ये हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम होता है, ये हो गया प्लस प्लस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस, फिर यहाँ पे माइनस माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x प्लस है और y माइनस है, तो हमारा ये हो गया। तो यानी कि दोनों नेगेटिव कहाँ पे है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव है। इन द गिवन फिगर OP इज़ पैरेलल टू RS, हमारा जो ये OP है दैट इज़ पैरेलल टू RS, और हमारा जो ये OPQ एंगल है, जो ये OPQ एंगल है दैट इज़ 130, ठीक है। तो हमारे को क्या निकालना है, सॉरी आई एम रॉन्ग हेयर, OPQ हमारा यहाँ पे है एंगल 110, और QRS जो एंगल है वो 130 है, ठीक है। ये 130 और ये 110 है, तो हमारे को PQR यानी ये वाला एंगल निकालना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि ये वाला एंगल जो है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम कंस्ट्रक्ट कर देंगे, ये जो OP है उसको हम एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है, टिल पॉइंट लेट से M हमने इसको एक्सटेंड कर दिया। अब अगर ये 110 है तो बाय लीनियर पेयर ये वाला एंगल क्या होगा 110 प्लस x शुड बी 180, तो ये x की वैल्यू क्या आ गई 70, यानी ये वाला जो एंगल है QPM वो क्या हो गया 70। अब दूसरी चीज़, सिंस OP वॉज पैरेलल टू RS, ये हमारे क्वेश्चन में दे रखा है, तो अगर हम एक्सटेंड कर देंगे लाइन तो यानी OM विल बी पैरेलल टू RS, तो अगर ये 130 है तो हमारा RMP भी 130 होगा बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये RM यहाँ पे ट्रांसवर्सल का रोल प्ले कर रहा है, OM इज़ पैरेलल टू RS, ठीक है। उसके बाद अगर ये 130 है तो बाय लीनियर पेयर अगेन हमारा जो एंगल QMP है वो 50 बन जाएगा। अब PMQ में अगर हम देखें, PMQ इज़ अ ट्रायंगल बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, अगर ये 70 है ये 50 है, तो इन तीनों का सम 180 बनना चाहिए, इसलिए एंगल Q की वैल्यू हो गई 60, ठीक है। द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन x + 2y = 2 कट्स द y एक्सिस। y एक्सिस को कट करने की क्या मतलब है कि उस पर x वैल्यू 0 होगी, तो x वैल्यू को जैसे ही आपने 0 सब्सटीट्यूट करोगे तो y की वैल्यू क्या हो गई 1, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया 0,1 विच इज सी पार्ट। द इक्वेशन y = 2x - 7 हैज़, अच्छा एक इक्वेशन के मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, तो इसलिए ए पार्ट। द थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल, जो सेम चीज़ की ही डबल है तो दे विल बी डबल द इक्वल ऑफ ईच अदर। द पॉइंट 18 क्या कहते हैं, द पॉइंट विच लाइज ऑन द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस, सबसे पहली बात क्या है वाई एक्सिस पर लाई करता है, यानी एक्स वाला क्वाड्रेंट जो है वो एक्स वाला जो कोऑर्डिनेट है वो 0 हो गया, तो हमारा ये भी चला गया और ये भी चला गया, ठीक है। नेगेटिव है तो यानी कि 0,-5, ठीक है। अब असर्शन क्या कहता है, इफ x = 2k - 1 एंड y = k इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये हमारा इसका सॉल्यूशन है,
तो हमारी k की वैल्यू 10 है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा असर्शन सही भी है या नहीं है। तो आप इसमें जो है x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो और हम इसमें y का वैल्यू सब्सटीट्यूट अगर हम करें तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स की जगह 2k - 1 और -5 इंटू k - 7। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया 6k - 3 -5k - 7 इक्वल टू 0। अब 6k - 5k क्या हो जाएगा k -3 - 7 -10, तो k की वैल्यू आ गई 10, यानी कि हमारा असर्शन तो सही है। फिर उसके बाद हमारा रीज़न क्या कहता है, अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। हाँ, ये भी सच है हमारा, पर क्या ये सच तो है, रीज़न सच है, बट दिस इज़ नॉट अ करेक्ट रीजनिंग ऑफ द ए पार्ट। तो हमारा इसलिए बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट रीजनिंग। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose sides are, द एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको ये दे रखा है जिसकी साइड्स है 150, 120 और 200 और फॉर्मूला दे रखा है। तो अगर आप इसको हिरोन्स फार्मूला से कैलकुलेट करोगे तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल यही आ रहा है और हमने यही फॉर्मूला यूज़ किया है। तो असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, एंड रीज़न इज़ द करेक्ट रीजनिंग ऑफ द असर्शन, इसलिए हमारा ए पार्ट। ठीक है, अब हमारा सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है। तो सेक्शन बी ऑनवर्ड्स हम लोग क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे कि मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी, फिर आप वीडियो को पॉज करोगे और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करोगे और फिर आप सॉल्यूशन देखने आओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज़ कंप्यूट द वैल्यूज़ ऑफ 9x² + 4y² इफ़ xy की दे रखी है 6 और 3x + 2y इक्वल टू बोल रखा है आपको 12। ठीक है, तो आप क्वेश्चन पहले वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन खुद सॉल्व करो और फिर सॉल्यूशन देखने आना। मैं सॉल्यूशन दिखा रही हूँ आपको। तो हमें पता है कि 3x + 2y इक्वल टू आपको 12 दे रखा है, तो आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दो। 3x + 2y इक्वल टू 12 है, तो हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे और हमें पता है a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो हमने वही लगाया है, 3x का स्क्वायर यानी 9x², 2y का स्क्वायर यानी 4y², फिर 2 × 3x × 2y यानी कि 2 × 3 6, 6 × 2 12, 12xy इक्वल टू 144। फिर 9x² + 4y² एज इट इज़, आपको xy की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी थी 6, तो हमने 6 यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी इक्वल टू 144। 9x² + 4y², 12 × 6 होता है 72, तो ये रहा 72 और ये उधर चला जाएगा तो 144 - 72 होता है 72 अगेन। तो 9x² + 4y² इज इक्वल टू 72। ठीक है, अब हमारा जो है ये सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकेंड बी पार्ट का सेकेंड क्वेश्चन, लाइन AB and CD intersect at O if AOC + BOE is equal to 70। AOC + BOE जो है वो 70 है, तो हमें क्या बताना है, BOD की वैल्यू, और हमें बोल रखा है कि BOD की वैल्यू जो है वो 40 है। तो हमें एक तो BOE निकालना है, BOE ये वाला एंगल, एंड द रिफ्लेक्स ऑफ COE, यानी ये COE है तो इसका रिफ्लेक्स क्या होगा, रिफ्लेक्स ऑफ एनी एंगल में बता देती हूँ 360 माइनस द एंगल होता है। ठीक है, तो अब आप क्वेश्चन को खुद, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो और फिर देखने आना। ठीक है, मैं सॉल्यूशन दिखा रही हूँ आपको। सो ये रहा, हमें पता है कि AB इज़ अ स्ट्रेट लाइन और AOC + COE + EOB जो है वो 180 है बाय सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब उसमें से आपको क्या दे रखा है, AOC + BOE की वैल्यू 70 दे रखी है, तो 70 + COE इज इक्वल टू 180, और ये जो COE है उसकी वैल्यू आ गई 110। अब दूसरी बात हमें पता है कि ये जो COD है वो भी एक स्ट्रेट लाइन है, जिसमें हम क्या बोलेंगे, COE + EOB + DOB जो है वो 180 अगेन बनेगा बाय सप्लीमेंट्री एंगल। इसमें आपने अभी निकाला 110, ये आपको 40 गिवन था, तो हम यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। 110 + 40 हो जाएगा 150 प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180, तो एंगल BOE क्या हो गया 30। तो अब रिफ्लेक्स ऑफ BOE क्या होगा, रिफ्लेक्स ऑफ एनी एंगल इज 360 माइनस द एंगल, तो यानी कि 360 - 30 यानी कि 33। और दूसरा रिफ्लेक्स ऑफ COE क्या होगा, ये जो है 110, उसका रिफ्लेक्स क्या हो जाएगा 360 माइनस COE यानी 360 - 110 यानी कि 250। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd क्वेश्चन क्या कहते हैं, फाइंड द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3
फॉर x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1। तो अब मैं सॉल्यूशन दिखा रही हूँ, पर आई होप आप वीडियो पॉज करके आ रहे हैं और खुद से सॉल्व करके आ रहे हैं। तो ये रहा सॉल्यूशन। सबसे पहले हमारा ये जो अगर हमारा एक्सप्रेशन है 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3, तो इसका एट वैल्यू 1 क्या हो जाएगा, पी ऑफ 1 क्या हो जाएगा, हम 1 सब जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ 1 सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो 5 × 1 - 4 × 1 का स्क्वायर प्लस 3, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 4। ठीक है, पी ऑफ -1 क्या हो जाएगा, 5 × -1 - 4 × -1 का स्क्वायर प्लस 3। अब ये क्या हो जाएगा, -5 -4 × 1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाता है, तो -4 और यहाँ पे आ गया 3, तो -5 - 4 हो गया -9 प्लस 3 यानी कि -6। तो हमारा सम क्या हो जाएगा, 4 प्लस -6 यानी कि -2। तो हमारा ये आंसर हो गया। 24th क्वेश्चन क्या कहते हैं, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 5 and 3 units respectively. One vertex at origin, the longer side lies on the x-axis and one of the vertex lie in the third quadrant. ठीक है, तो अब मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रही हूँ, पर आई होप आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करके आ रहे हैं। तो अब मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रही हूँ। सबसे पहला क्या है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिस ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ हमारे को दे रखी है 5 and 3। ठीक है, हमने एक चीज़ ये नोट कर ली, 5 और 3 है। वन वर्टिस इज एट द ओरिजिन, मतलब एक वर्टिस तो 0,0 ये रहा। द लॉन्गर साइड लाइज अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, अब एक्स एक्सिस के अलोंग लाई करती है, तो वो तो ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, द लॉन्गर साइड लाई अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वन ऑफ द वर्टिस लाई ऑन द थर्ड क्वाड्रेंट। अब एक लॉजिक लगाओ कि अगर वो ऐसे लाई करती, ठीक है, तो अगर वन ऑफ द वर्टिस लाई अलोंग द थर्ड, तो या तो हम ऐसा रेक्टेंगल बनाते या ऐसा रेक्टेंगल बनाते। दोनों ही केस में कोई एक भी आपका जो वर्टिस है वो थर्ड क्वाड्रेंट तक तो गया ही नहीं, इसीलिए हमारा कैसा जाएगा, इधर की साइड लाइन जाएगी, यानी ए बी जो मैंने ड्रॉ की है। फिर ये क्या है, लॉन्गर साइड, यानी कि ये 5 वाली हो गई, तो ये क्या हो गया, -5,0। फिर दूसरी ऑब्वियसली अगर हमारे को अब या तो ऊपर जा सकते हो या नीचे, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है कि थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है, तो हम नीचे जाएंगे। और ये हमारा सी क्वाड्रेंट क्या सी वर्टिस क्या हो जाएगा, 3 है दूसरी, तो -5,3। और फिर वापस हमें इसी डायरेक्शन में जाना है, तो ये क्या हो जाएगा, -3,0। तो ये हमारे सारे कोऑर्डिनेट्स हो गए, ए का 0,0, बी का -5,0, सी का -5, -3 और डी का -3,0। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी, देन प्रूव दैट ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग द फिगर। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन दिखा रही हूँ, पर आई होप आप लोग क्वेश्चन को खुद से एक बार सॉल्व करके आ रहे होगे। तो हमारे को क्या बोला है कि जो सी है वो बीच में लाई कर रहा है, सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो हमें पता है ए सी इज इक्वल टू बी सी, दोनों साइड अगर आप ए सी ऐड करोगे, एडिंग इक्वल्स ऑन इक्वल साइड जो है आपका रिजल्ट इक्वली आता है, ये हमने यूक्लिड में पढ़ा था। तो ए सी प्लस ए सी क्या हो जाएगा, 2ac, और बी सी प्लस ए सी क्या हो जाएगा, ए बी, क्योंकि हमारी फिगर है। तो ए सी क्या हो गया, हाफ ऑफ ए बी। अब सेक्शन सी हम स्टार्ट करते हैं, कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज एरिया, आपको ये दे रखा है। ठीक है, तो मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रही हूँ, पर आई होप आप लोग खुद से सॉल्व करके आ रहे होंगे। ठीक है, सो ये रहा सॉल्यूशन। सबसे पहली बात, हम लोग इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू देखेंगे। 25 × 12 होता है 300, और जैसे ही आप 300 देखोगे और हमारे को दिख रहा है कि सम 35 है, तो यही 20 और 15 बना रहे होंगे, तो इसलिए -20x -15x। फिर हम यहाँ से 5x बाहर कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा -5x -4। इन दोनों से हम अगर -3 बार कॉमन लेंगे, तो अंदर बचेगा 5x -4। तो 5x -3 ये रहा, और 5x -4 ये रहा। तो ये अगर हमारी लेंथ है, ये हमारी ब्रेड्थ है, तो पेरीमीटर क्या होता है एक रेक्टेंगल का, 2 × l प्लस b, तो यानी कि 2 × ये रहा l और ये रहा b, तो 5x + 5x 10x, और ये हो गया -3 -4 -7। तो ये ब्रैकेट खोलोगे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो 2 × 10 होता है 20x, और 2 × -7 होता है -14। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्या है, फाइंड ए एंड बी इन
5 प्लस रूट थ्री अपॉन 7 माइनस 4 रूट थ्री इज इक्वल टू a प्लस बी रूट थ्री। ठीक है, तो मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रही हूँ, पर आई होप आप लोग क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके आ रहे होगे। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन, फाइंड a एंड b। तो हमारे को क्या देगा, हम सबसे पहले हमारे को जैसे ही ऐसा कोई क्वेश्चन दिखेगा तो हम रैशनलाइज करेंगे। तो 5 प्लस रूट थ्री अपॉन 7 माइनस 4 रूट थ्री, a माइनस बी दे रखा है, तो हम क्या है a प्लस बी से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर 7 का स्क्वायर होता है 49 और 4 रूट थ्री का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर होता है 16, रूट थ्री का स्क्वायर होता है 3, तो 16 इंटू थ्री यानी कि 48 हो गया। अब 49 माइनस 48 यानी डिनोमिनेटर तो हमारा 1 हो गया। ठीक है, अब ऊपर हम लोग इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो 5 इंटू 7 होता है 35, 5 इंटू 4 रूट थ्री होता है 20 रूट थ्री, फिर रूट थ्री इंटू 7 7 रूट थ्री, और फिर रूट थ्री इंटू 4 रूट थ्री यानी कि 4 इंटू 3 12। ठीक है, फिर 35 प्लस 12 हो गया 47 प्लस 27 रूट थ्री, और क्लियरली हम लोग यहाँ से कह सकते हैं a प्लस बी रूट थ्री को देख के ही a जो है आपका 47 है और b जो है आपका 27 है। ठीक है, अब 28 क्वेश्चन क्या कहते हैं, इन द गिवन फिगर टू स्ट्रेट लाइन्स पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। अगर पी ओ टी की वैल्यू 75 है, हमें ए बी सी निकालना है। ठीक है, तो अब मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रही हूँ, पर आई होप आप लोग क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके आ रहे होगे। तो ये रहा सॉल्यूशन, देखो अब हमारे को पता है क्यू पी इज अ स्ट्रेट लाइन, तो यानी कि उस स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग 4b प्लस 2c की वैल्यू जो हो जाएगी 180 लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग। फिर आर एस और पी क्यू इंटरसेक्ट। ठीक है, तो क्योंकि ये और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये जो 2c है दैट विल बी इक्वल बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, हमें पता है। देखो ये और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यानी कि 4b इज इक्वल टू ए, 4b इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब उसके बाद क्योंकि आर एस भी एक स्ट्रेट लाइन है तो हमारे को आर एस भी एक स्ट्रेट लाइन हमारे को दे रखी है, तो यानी कि 4b प्लस 75 प्लस बी 180 हो जाएगा बाय लीनियर पेयर, तो यानी कि 5b इज इक्वल टू 105 और b की वैल्यू आ गई 21। ठीक है, और अभी आपको दूसरी बात आप ही आपने निकाला था 4b इज इक्वल टू ए, यानी 4 इंटू 21 इज इक्वल टू ए, तो a की वैल्यू हो गई 84। और यहाँ से हम लोग ने ये वाली जो इक्वेशन निकाली थी 4b प्लस 2c इज इक्वल टू 180, तो 4 इंटू 21 प्लस 2c इज इक्वल टू 180 और c की वैल्यू आ गई 32। तो a b c हमने तीनों की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड डी ए बी इज इक्वल टू सी बी ए। प्रूव दैट ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ए सी, बी डी इज इक्वल टू ए सी और ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। तो अब मैं आंसर दिखा रही हूँ, पर आई होप आप लोगों ने इसको खुद से सॉल्व किया होगा। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। तो ये हमारा जो है क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, जिसमें हमारे को बोला है कि ए डी इज इक्वल टू बी सी, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू सी बी ए। प्रूफ हमारे को ये चीज़ें को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो हम ट्राइंगल लेंगे ए बी डी ये वाला ट्राइंगल, और हम लेंगे बी ए सी यानी कि ये वाला। ठीक है, अब इसमें आपको पता है ए डी इज इक्वल टू बी सी हमारे को गिवन है, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए ये भी हमारे को गिवन है क्वेश्चन में, और ए बी तो हमें कॉमन दिख ही रहा है। तो हमारा ट्राइंगल ए बी डी जो है बी ए सी के कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय एस ए एस, और बाय सी पी सी टी बी डी इज इक्वल टू ए सी, और हमारा एंगल डी बी ए इज इक्वल टू सी बी ए सी वाला एंगल हो गया। ठीक है, एंगल ए बी डी जो है वो बी ए सी के भी इक्वल हो गया। ठीक है, तो हमने तीनों जो हमारे को गिवन थी हमने सारी चीज़ों को प्रूफ कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, ओके सो अब हम देखते हैं 30th क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 83 दे रखा है और एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपको 15 दे रखी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे और फिर सॉल्यूशन देखने आएंगे। तो अब मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रही हूँ। ठीक है, तो हमारा ये रहा, हमारे को निकालना है इसकी वैल्यू। तो हमारे को सबसे पहले बताना चाहिए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की आइडेंटिटी
की वैल्यू क्या होती है, तो वो होती है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो हमारे पास ये वाली टर्म है, ये वाली 3 टर्म्स हैं, पर ये वाली 3 टर्म्स तो है ही नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम पहले ये वाली आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx 2xz इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर हो गया 225। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या होता है 83, फिर 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। अच्छा, तो हम इसको थोड़ी सी अलजेब्रा से बता सकते हैं कि एक्स वाई प्लस वाई एक्स प्लस एक्स जेड जो है वो 71 होता है। ठीक है, 71 आ गया हमारा। फिर हम इसी में सब्सटीट्यूट कर देंगे, इसकी वैल्यू हमारे को दे रखी है 15, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू हमारे को 83 दे रखी थी, और ये माइनस 71 हमने अभी निकाला है, तो माइनस और ये 71 हमने अभी निकाला है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 300। ठीक है, ओके ओके। सो अब हम 31st क्वेश्चन को देखते हैं। इफ़ ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी एंड इफ़ ए बी आर इज़ इक्वल टू 45, आर ओ डी इज़ इक्वल टू 105, तो हमें ओ डी सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग क्वेश्चन को खुद से पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे और फिर सॉल्यूशन देखने आएंगे। मैं अब आपको सॉल्यूशन दिखा रही हूँ। ठीक है, अब हमारा क्या है, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी हमारे को गिवन है, तो हम क्या बोलेंगे, बाय कंस्ट्रक्शन हम आर एम को ए बी और ए बी के पैरेलल और सी डी के पैरेलल हम कंस्ट्रक्ट कर देंगे। ठीक है, सिंस ए बी इज़ पैरेलल टू ए बी इज़ पैरेलल टू आर एम और आर डी इज़ द ट्रांसवर्सल, तो 45 इज इक्वल टू एंगल 1 बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब उसके बाद ये वाला जो एंगल आपको आर ओ डी जो है आपको 105 दे रखा है, तो इस छोटे से ट्राइंगल में एंगल 1 प्लस एंगल आर ओ डी प्लस एंगल ये वाला जो एंगल है उसको 2 बोल दो, आर के ओ को 2 बोल दो, तो बाय एंगल्स हम प्रॉपर्टी हम लोग कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस आर ओ के इज इक्वल टू 180, और हमने एंगल 2 की वैल्यू निकाल ली 30, तो ये वाला जो एंगल है वो है 30। ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि सिंस आर एम इज़ पैरेलल टू सी डी और ये जो है आपका ओ डी जो है वो ट्रांसवर्सल है, तो अगर ये एंगल आपका 30 है तो आपका सी डी ओ भी आपका 30 होगा बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम सेक्शन डी हमारा स्टार्ट हो गया है। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 300 इफ द साइड्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:12:13, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ऑपोजिट वर्टेक्स टू द साइड हुज लेंथ इज 130। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और फिर ही सॉल्यूशन देखने आएंगे। ठीक है, मैं सॉल्यूशन दिखा रही हूँ आपको। तो द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 300 हमें पता है, तो लेट द साइड्स बी 5x:12x:13x। तो पेरीमीटर आपको 300 दे रखा है, तो आपका इससे अलजेब्रा सॉल्व करके x की वैल्यू आ गई 10, और साइड्स क्या हो जाएगी 5 × 10 50, 12 × 10 120, 13 × 10 130। उसके बाद हमने s की वैल्यू क्या निकाली, सेमी पेरीमीटर क्या हो गया 300 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 150, और हमें पता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और s माइनस सी। फिर ये रहा 150 s माइनस ए यानी कि 150 माइनस 50, s माइनस बी 150 माइनस 120 और s माइनस सी 150 माइनस 130, और हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करके हम अपना एरिया निकाल लेंगे 3000 मीटर स्क्वायर। अच्छा देखो, अगर ये 50 है, ये 120 है और ये 130 है, क्वेश्चन में पूछा गया था लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑपोजिट, जो ये 130 के जो ऑपोजिट आ रहा है, ये एक ए डी वाले परपेंडिकुलर की हमारे को लेंथ निकालनी है। ठीक है, अब हमें पता है कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट भी तो होता है ना, तो 1/2 इंटू ए डी और उसके बेस क्या है BC, तो BC यानी 130, और हमारे को एरिया तो 3000 गिवन, मतलब गिवन तो नहीं पर हमने निकाला ही है, तो हम वही अलजेब्रा को थोड़ा सा यूज़ करके AD की वैल्यू निकाल लेंगे 46.15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रूफ करना है इस एक्सप्रेशन को 1 के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। अब मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रही हूँ। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पता है कि x टू द पावर a माइनस b को हम क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर b।
तो वही हमने लिख दिया और यहाँ पे हमने इसको भी लिख दिया। अब थोड़ा सा आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर ए अपॉन में एक्स टू द पावर बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर ए प्लस एक्स टू द पावर बी अपॉन एक्स टू द पावर ए। फिर ये जो ये बी एक्स टू द पावर बी है ये ऊपर चला जाएगा, सिमिलरली एक्स टू द पावर ए है जो ऊपर चला जाएगा। और अब देखो ध्यान से तो डिनोमिनेटर तो सेम है, तो आप इसको लिख सकते हो एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर ए अपॉन एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर ए। तो ये कैंसिल हो गया, हमारा आंसर बन गया 1। ठीक है, अब 34th क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इफ़ ट्राइंगल ए बी सी एंड डी बी सी आर आइसोसेलेस, और वो सेम बेस बी सी पे बने हुए हैं, एंड वर्टेक्स ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी। ठीक है, इफ़ द एक्सटेंडेड ए डी इफ़ ए डी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी एट पी शो, हमारे को ये 3-4 चीज़ों को शो करना है। तो वही क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रही हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात, इन ट्राइंगल ए बी डी और ए सी डी हमारे को क्या दे रखा है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमारे को गिवन था। बी डी और बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये भी गिवन था। और ए डी कॉमन हो गया, तो बाय एस 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 ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा ये वाला एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी बाई सी पी सी टी हो गया। ठीक है, वो भी हो गया। फिर उसके बाद दूसरा हम लेते हैं ट्राइंगल ए बी पी और ट्राइंगल ए सी पी, ये बड़े वाले, ये छोटे, ये वाले ट्राइंगल्स को लेते हैं। फिर इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं, ए बी इज़ इक्वल टू ए सी, ये तो हमारे को गिवन ही है। फिर हमने ये बी ए पी इज़ इक्वल टू पी ए सी, अभी हमने प्रूफ किया, और ए पी कॉमन हो गया। तो बाय एस ए एस हमारा ट्राइंगल ए बी पी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ए पी। तो बाय सी पी सी टी हम ये कह सकते हैं कि ए पी बी इज़ इक्वल टू ए पी सी। ठीक है, पर बाय लीनियर पेयर ये इनका सम तो 180 भी होना चाहिए। तो यानी कि हर एक, सो बी पी ए प्लस सी पी ए इज इक्वल टू 180 है ना। लेकिन ये दोनों तो अभी हमने सी पी सी टी से इक्वल प्रूफ किए हैं, तो 2 बी पी ए इज इक्वल टू 180 और बी पी ए की वैल्यू हो गई 90। ठीक है, फिर उसके बाद इन ट्राइंगल बी डी पी एंड सी डी पी, हम ये वाले जो 2 ट्राइंगल है अगर हम इनको लें तो हमें पता है बी डी इज़ इक्वल टू बी डी, ये बी डी इज़ इक्वल टू सी डी हमारे को गिवन ही था। ठीक है, डी पी इज़ इक्वल टू डी पी, ये हमारा कॉमन था। और ऊपर हमने जब ये लिया था बी ए पी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सी ए पी, जब हमने बोला था तो हम ये भी बोल सकते थे कि बी डी इज़ इक्वल टू, जो आपका बी डी है दैट इज़ इक्वल टू डी सी बाय सी पी सी टी। तो हमने वही ले लिया और हमने बोल दिया कि बाय एस 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 ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ y अगर x की वैल्यू जो है 7 फ्रॉम द ग्राफ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम कुछ पॉइंट्स लेंगे। हम x को क्या लिख सकते हैं 4 प्लस वाई, तो अगर y 0 है तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी, अगर y 1 है तो x की वैल्यू 5, और अगर x 0 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -4। तो 4, 0, 5, 1 और 0, -4 ये हमारे कुछ पॉइंट्स हो गए। तो ये रहा हमारा 0, -4, ये रहा हमारा 4, 0 और ये रहा हमारा 5, 1। ठीक है, ये हमारी लाइन बन गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 की। अब आप यहाँ पे अगर x की वैल्यू 7 है तो हम यहाँ पे ऊपर कंस्ट्रक्ट करेंगे और देखेंगे कि y कहाँ तक, y इस लाइन से कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो कर रहा है 3 पे। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें भी अगर आप इक्वेशन में भी रीचेक करना चाहो तो आप देख सकते हो 7 - 3 जो है एक्चुअली में 4 दे रहा है, तो हमारा 7, 3 भी एक पॉइंट है, तो हमारा ये पॉइंट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग सेक्शन ई पे। तो ये क्या कह रहे हैं, अनिल went to buy some vegetables. He bought x kgs of tomato and y kgs of potato. The total cost of vegetable comes out to be 200. Now if the cost of 1 kg of tomato is 50 and 1 kg of potato is 20, तो हमारे को आंसर करना है। रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। अगर अनिल बॉट x kg ऑफ टोमेटो एंड 2.5 kgs ऑफ पोटैटो, तो हमें x की भी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करोगे और फिर वीडियो को देखने आओगे। ठीक है, मैं सॉल्यूशन ओके, तो अब सॉल्यूशन क्या कहता है कि हमारा जो है
टमेटो की कॉस्ट है 50 और हमने x kgs खरीदे हैं तो 50x। अब पोटैटो की कॉस्ट है 20 और हमने y kgs खरीदे हैं तो 20y इज़ इक्वल टू 200। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब हम अगर इसी इक्वेशन से 10 से डिवाइड कर दें तो एक ही बात है, हमने 10 से डिवाइड क्यों की, क्योंकि अगर हम ये इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ की ग्राफ पे अगर आप वैल्यू निकालने जाओगे तो शायद ग्राफ थोड़ा बड़ा ना बन जाए, इसलिए हमने इसको छोटा ले लिया। तो हमारा बन गया 5x + 2y इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब ये रहा हमने यहाँ पे x यानी कि हमने यहाँ पे x यानी टोमेटो को प्लॉट किया और y यानी कि हमने यहाँ पे पोटैटो को प्लॉट किया। तो अगर x 0 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। अगर y 0 है तो 5x इज इक्वल टू 20 तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो एक 0, 10 और 4, 0 हमारा ये हो गया। तो 4, 0 ये रहा, 0, 10 ये रहा और हमने इसको प्लॉट कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया 5x + 2y इज इक्वल टू 20। ठीक है, उसके बाद वो क्या कह रहा है कि अगर अनिल बॉट x kgs ऑफ टमेटो एंड 2.5 kgs ऑफ पोटैटो, तो आपने यहाँ पे y की जगह 2.5 को सब्सटीट्यूट कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2.5 को मैंने लिख दिया 25/10। तो ये 10 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 × 25 होता है 50। तो 50x + 50 इज इक्वल टू 200। ये उधर चला जाएगा तो 150। तो 50x इज इक्वल टू 150 और x की वैल्यू आ गई 30। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क आर 80 मीटर एंड 90 मीटर रिस्पेक्टिवली। अ स्मॉल ट्रायंगुलर एरिया ऑफ साइड 8 meter, 10 meter and 6 meter respectively is to be left out at 4 corners of the park of growing flowering plants. The remaining area is to be planted with natural grass. What is the area of rectangular garden or what is the area not used for flowering? ठीक है, तो अब आप क्वेश्चन को पढ़ लिया है, एक बार खुद से सॉल्व कर लेना, मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको साइड्स दे रखे 80 और 90। एक स्मॉल ट्रायंगुलर एरिया जो है वो लीव किया गया है 4 कॉर्नर्स पे टू जो है फ्लावर्स को ग्रो करने के लिए। द रिमेनिंग एरिया पे हम लोग नेचुरल ग्रास को प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी 80 × 90 यानी 70 to 100। अब एरिया 1 ट्रायंगुलर फ्लावर बेड अगर आप ध्यान से देखो, अच्छा आपको साइड्स क्या दे रखे हैं 8, 10 और 6। अगर आपको याद हो तो वेल एंड गुड, वरना हेरॉन्स फॉर्मूला लगा लेना कि 8 स्क्वायर + 6 स्क्वायर होता है 10 स्क्वायर, यानी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी बेस 6 इंटू हाइट लेट से 8 है, तो हमारा एरिया हो गया 24। ये तो एक ट्राइंगल का है, ऐसे 4 ट्राइंगल्स बने गए हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो 4 × 24 हो जाएगा 96। तो ग्रास का एरिया जो रिमेनिंग एरिया है वो क्या हो जाएगा 70 to 100, क्योंकि रिमेनिंग एरिया क्या हो जाएगा टोटल माइनस द एरिया ऑफ 4 ट्राइंगल्स। तो 70 to 100 - 96 विच इज़ 7104। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to the channel, and I will be bringing more such videos where I will be posting the sample papers of class 9th for practice. Thank you.